हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.2 आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 8.2 आपको बनाने से पहले आपका जो मान सारणी है उसको पहले याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान सारणी पर मैं आप एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मान सारणी आपको देखिए वैसे आप देखिएगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत ऐसे ट्रिक बताए गए हैं जिसके हेल्प से आप मात्र 2 से 3 मिनट में आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद अगर आपको मान सारणी याद है तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का यह क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सॉरी प्रश्नावली 8.2 का यह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से उसको देखेंगे। पहले 1 और 2 को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 3, 4, 5 है उसको देखेंगे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को मानकर चलते हैं कि मान सारणी आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बनाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ता है। देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो वही रख देना है। जो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। ठीक है, और इंटू और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। तो √3/2 यानी कि जो cos का जो वैल्यू होता है वह साइन का उल्टा होता है। ठीक है, आपको उस जो वीडियो देखिएगा तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू भी साइन 30 के बराबर होता है। आपको इतना बता दिया फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अब देखिए गुना करेंगे, मतलब √3 गुणे √3 मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 गुने 2, 2 दूना 4। ठीक है, और प्लस है तो प्लस 1 गुने 1 1 और 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। इस स्क्वायर से जब यह स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा क्या, 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, इतना हुआ। आप देखिए कुछ नहीं करना, बटा पर के जोड़ है तो बटा पर के जोड़ कर देंगे, यानी कि भ्यूनों का जोड़ है। तो 4 4 का लघुत्तम 4 और 3 + 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4 मतलब 4/4 क्या हो जाएगा 1, कटेगा तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का जो मतलब कि एक जो सवाल है उसका जो आंसर है 1 मिलेगा। ठीक है, तो होप सो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका वैल्यू रख दिए, फिर इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू भी रख दिए, इसका रख दिए। अब क्या करना है, इंटू है यानी कि गुना है, तो गुना कर कितना हो गया √3 गुने √3 मतलब √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बच गया 3 और यहाँ पर इतना बच गया। और क्या किया, भ्यूनों का जोड़ कर दिए, जोड़ करने के बाद मेरे को इतना आंसर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर में मतलब कि एक से थोड़ा ही अलग है। क्या है, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, अकेला है, लेकिन इसमें स्क्वायर हो गया और यह 2 गुना में आ गया। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, पहले देखिए पहले क्या करना है, जैसे इसमें काम किया वैसा इसमें भी करना है। ठीक है, मतलब tan 45 को देखना, इस स्क्वायर और इस 2 को मत देखिए। ठीक है, tan 45 को देखिए, तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 का बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए, तो स्क्वायर और गुना में 2 है तो 2। ठीक है, इतना है। और प्लस देखिए, और cos क्या है 30 डिग्री, cos 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है क्या, cos 30 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और माइनस, अब देखिए साइन जो 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। ठीक है, मतलब जो साइन का जो वैल्यू होता है, जो cos का जो वैल्यू होता है वह साइन के उल्टा होता है। ठीक है, आपको बताया गया फर्स्ट वीडियो में। अब गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुने 2 तो 2 और प्लस देखिए अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 और बटा 2 दूना 4। ठीक है, देखिए महारथी सब क्या करते रहते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ से सोचते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखिए वो क्या कर देते हैं, इस ऊपर वाला कहते हैं स्क्वायर करके लिख देते हैं, जो नीचे वाला है उसको जैसे है वैसे ही उतार देते हैं। बुर्बक सबको पता ही ना रहता है कि दोनों को स्क्वायर करना है, या दोनों पे स्क्वायर है, मतलब √3/2 पूरे का स्क्वायर है, मतलब इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 और 2 दूना 4। ठीक है, ये तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उतना ही हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करना है, फिर से भ्यूनों का जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं करना है। तो 4 4 का LCM 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 और प्लस 3 और -3। ठीक है, तो बटा पर के जोड़ है तो इतना तो आप यहाँ से खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 3 11, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8, 8 3 11, या फिर देखिए प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या 8/4, तो 4 दूना 8 कट गया, मेरा आंसर निकल के आ गया 2। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को जो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 3 और 4 को देख लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 को देख लेते हैं। ठीक है,
ये अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो मेरा फर्स्ट और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिखे थे वह जोड़ और घटाव में था, ठीक है। अब देखिए यह मेरा जो है वह भाग में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो साइन कॉस आपको दिख रहा है, साइन सेक और कॉस को उसका वैल्यू रखना है और बटा पर जोड़ घटाव करने के बाद हमको भाग कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 रख दिए और जो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 2/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 2/√3 और प्लस देखिए कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है, कॉसेक 30 का वह 2 होता है, ठीक है। तो 2 रख दिए। अब कुछ नहीं करना है, बटा पर जोड़ है तो बटा पर जोड़ कर देना है, ठीक है। देखिए नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देते हैं। चलिए अब देखिए ऊपर में जो है वही लिख देते हैं, ऊपर में जो है वही लिख दिए। अब यहाँ पर बटा पर क्या करना है, जोड़ करना है। तो इतना और इतना का जब लघुत्तम लेंगे तो मेरे पास मिलेगा √3, ठीक है। अब इस √3 से इसमें भाग देंगे तो एक मरतबा में कटेगा और 1 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 2 और प्लस। अब इससे इसे भाग देंगे तो √3 मरतबा में कटेगा और √3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 2√3, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, नीचे जगह नहीं है तो चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, उल्टा देना है। बटा पर के जोड़ मतलब आप लोग ऐसे पढ़े होंगे जैसे कि 5/7 है, ठीक है। अब मेन बटा ये है, यहाँ पर 2/8 है, ठीक है। तो ऐसे आपको उल्टाते थे ना, जैसे उल्टाते थे तो 5/7 है, गुण या 8 ऊपर चला जाता था और 2 नीचे। और यहाँ पर जो आंसर आपको मिलता था, जैसे यहाँ पर कट जाएगा 4 तो आंसर मिल जाएगा 7 × 28/7, ठीक है। यहाँ भी कट जाएगा 4 तो इस तरह से आप निकालते थे, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जैसे वैसे ही रखना है, 1/√2 है तो वैसा ही गुने का साइन हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा। देखिए √3 ऊपर आ गया और बच गया नीचे क्या 2 + 2 √3, 2 + 2√3 इतना हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर वाला में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो पहले एक बार नोट कर ले तो अगले लाइन में हम गुना कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इतना है। अब देखिए √3 ऊपर वाला है जैसे वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 × 2 2√2 और प्लस गुना करेंगे तो देखिए इस रूट वाला से इस रूट में गुना होगा तो मतलब हो जाएगा 2√6, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो हम कर लिए, ठीक है। यहाँ पर कर लिए। अब क्या करना है, देखिए इतना आ गया तो अब इसको हरों का परमेयकरण करना है, ठीक है। देखिए हरों का परमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये आपको हर दिख रहा है ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, ठीक है। तो इसी से गुना और इसी से भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी से गुना और इसी से भाग करना पड़ता है, लेकिन जो बीच में का जो साइन है वो आपको चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस देना है और यहाँ पर प्लस है तो हमको माइनस देकर बनाएंगे, ठीक है। और देखिए इतना ही से गुना और इतना ही से भाग करना है, ठीक है। और माइनस देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिए और 2√6, ठीक है। नीचे वाला से गुना और नीचे ही वाला से भाग करना है, बीच में का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। साइन हम चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब इतना से इतना में गुना करना है, इतना गुना इतना, तो चलिए यहाँ पर गुना करते हैं तो √3 × 2√2 - 2√6, 2√2 और -2√6 इतना हो गया। अब बटा में देखिए फॉर्मूला पे आएगा। देखिए a + b × a - b। देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, वो फॉर्मूला आपको हम जिसमें हरों का परमेयकरण करने वाला वीडियो बनाए थे ना उसमें हम लिखे थे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। a + b × a - b इसका जो फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। यह फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मूला पे यह बनेगा, ठीक है। देखिए a + b × a - b, ठीक है। और ये इतना बराबर होता है a² - b², ठीक है। तो मतलब a का काम यह करेगा और b का काम यह करेगा, फिर a का काम यह करेगा और b का काम यह करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आएगा a² - b²। तो a² मतलब 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस, और b का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, ठीक है। इसको अंदर भेजेंगे मतलब इतना से दोनों में गुना होगा तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6 और माइनस 2√18, ठीक है। मतलब रूट वाला से रूठे में गुना होता है, इस रूट से इस वाला में गुना होगा तो √6 हो जाएगा और इस रूट से इसमें गुना हो जाएगा तो √18 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। और माइनस 2 दूना 4 6 चौक 24। मतलब देखिए इसका स्क्वायर करना है तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 4 हो गया। अब देखिए अब इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2, तो 4 दूना 8, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ भी किए, इस 2 का स्क्वायर किए तो 2 दूना 4 और इस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, मतलब इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 6 6, तो 6 चौक 24, ठीक है। इतना हो गया।
अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए 2√6 माइनस 2√18 है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार तो लिख सकते हैं माइनस देखिए 2√18 को हम लिख सकते हैं क्या, इतना 3 गुने 2 इस प्रकार तो लिख सकते हैं। देखिए 3 3 9 2 18 ही पूर्ण रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ इतना लिखेंगे। अब देखिए नीचे के देखिए नीचे घटा देंगे तो -16 ठीक है। अब देखिए इस 2 गो के बदला में 1 गो बाहर निकलेगा ना, इस देखिए आप जैसे इस प्रकार बनाते थे ना आप 2 गुने 2, तो इस 2 के बदला में 1 को बाहर निकलता था, इस प्रकार आंसर आप निकालते थे। उसी तरह से इस 2 को 3 के बदला में 1 को बाहर निकलेगा ठीक है, तो हम बाहर हम निकाल देते हैं ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब बाहर निकालेंगे, क्योंकि नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है ठीक है, तो यहीं पर हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए बाहर निकालेंगे तो ये √3 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, सिर्फ √2 बच जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 गुने 3/2 ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अंदर जाएगा तो √18 पूरा आ देगा ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए अब ऊपर वाला में से -2 आप कॉमन लीजिए ठीक है, ऊपर वाला में से -2 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो यह प्लस में तो ये हो जाएगा √6 माइनस में, और यह प्लस हो जाएगा 3√2 ठीक है, 3√2 और बाटा में क्या है -16 है, तो -16 और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 2 8 16 ठीक है। तो मेरा आप इसको अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से हम लिखेंगे तो प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, मतलब 3√2 और -√6, √6 को बाद में लिख दिए और बाटा में 8 है तो 8 दिखिए ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया ठीक है। तो चलिए आप 4th नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यही आपका फाइनल आंसर निकल गया ठीक है, कुछ नहीं करना है, इतना लाने के बाद उल्टा दिए, उल्टाने के बाद हरों का परमेकरण कर दिए। हरों का परमेकरण मतलब जो आपको हर देख रहा है हर वाला है ना, इसी से गुणा और इसी से भाग करना, लेकिन बीच में का साइन है वो चेंज कर देना है ठीक है। तो चेंज करने के बाद ये फॉर्मूला पे आएगा a + b × a - b, और इसका जो फॉर्मूला होता है a² - b², तो इसी फॉर्मूला पर बैठा दिए और आगे काम कर दिया ठीक है। तो चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो चलिए अब 4था नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है। देखिए 4था नंबर कुछ नहीं करना है, यहाँ भी वही जो इसका वैल्यू है वो रख देना और जोड़ घटा कर देना है ठीक है। तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है ठीक है, 1/2 और प्लस, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है ठीक है, और माइनस देखिए अब cosec जो 60 का जो वैल्यू होता है वह 2/√3 होता है ठीक है। तो सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं ठीक है, जो मान है वह रख दिए। अब देखिए और sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी 2/√3 के बराबर होता है ठीक है। और मतलब क्या, जो सेक होता है वो कॉसेक के जस्ट उल्टा होता है ठीक है। और यहाँ पर देखिए और प्लस, अब cos 60 का जो वैल्यू होता है, cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और cot 45 का वैल्यू 1 होता है ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 हम दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। चलिए 1 दे दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए जोड़ घटाव कर देना है ठीक है। अब देखिए जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ घटाव करना है। तो चलिए हम पहले ऊपर वाला के काम करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, बटा के जोड़ करना है तो पहले लघुत्तम लेंगे, तो इस ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2√3 ठीक है। अब देखिए अब इससे भाग देंगे तो यह बचेगा, और यह इससे जब ऊपर वाला में गुना करेंगे तो हमको √3 मिल जाएगा ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अब फिर से इससे इसमें भाग देंगे तो दूर इतना ही मर्तबा में कटेगा, और इतना से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ठीक है। होप सो आप लोगों को जोड़ घटाव आता होगा ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 दूना हो जाएगा 4 ठीक है। और मेन बटा यह मेरा है। अब देखिए अब ऊपर वाला का काम तो हो गया, अब नीचे वाला भी वही करना है, जोड़ काटना है ठीक है। तो नीचे वाला का फिर से लघुत्तम लेना है तो हो जाएगा 2√3 ठीक है। जैसा ऊपर किया वैसा ही काम करना है। देखिए अब इससे इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2, और 2 दूना 4 ठीक है। अब देखिए फिर इससे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ठीक है, √3, और प्लस है तो प्लस, फिर 1 से इससे भाग देंगे तो इतना ही टाइम में कटेगा, और इतना से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3 ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए √3 और प्लस 2√3 मतलब ये आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या 3√3। यहाँ पर लिखते हैं क्या 3√3, और देखिए और -4 ठीक है, इस दोनों को आपस में जोड़ दिए तो इतना हो जाएगा 3√3 -4, और देखिए बटा में क्या है 2√3, तो 2√3 ठीक है, इतना है। अब देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हम जोड़ सकते हैं। देखिए 2√3 और √3 तो हो जाएगा 3√3, और प्लस 4 है तो प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए इसको उल्टा दीजिए ठीक है, हम इसको उलट देते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे है तो इसको उलट सकते हैं, तो 2√3 ऊपर चल जाएगा, मतलब 2√3 यहाँ पे आ जाएगा, और बटा में क्या है, देखिए बटा में हो जाएगा इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, और देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3√3 ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2√3 से 2√3 हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यह खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 3√3 और -4, और बटा में क्या बचा, देखिए
4 प्लस रूट 3 मतलब 4 प्लस 3 रूट 3, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हरों का परमेकरण कर देना है। तो आपको हरों का परमेकरण पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है, और बीच में का सिर्फ साइन चेंज करना है, उतना ही से गुना उतना ही से भाग करना है, मतलब नीचे ही वाला से गुना और नीचे वाला से भाग करना है, और बीच में का जो साइन है वो आपको चेंज कर देना है, ठीक है। देखिए इतना ही से गुना इतना ही से भाग किया और बीच में का साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ इतना गुना इतना, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं रूट 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 रूट 3, ठीक है, कुछ नहीं किया, जैसे सिर्फ यहाँ उतार दिए। अब देखिए यह फॉर्मूला पे आएगा, नीचे वाला देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पे आएगा। तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, मतलब इतना गुना इतना और इतना गुना इतना, ठीक है, गुना करना है। तो इतना गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 रूट 3, 12 रूट 3, और यहाँ पर देखिए अभी इससे गुना करना है इसमें, तो बीच में माइनस है तो माइनस, और इससे इसमें गुना करेंगे तो इतना गुना इतने, मतलब इतना का स्क्वायर हो जाएगा 3 रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब इससे गुना तो हो गया, अब इससे गुना करेंगे तो -4 गुने +4 तो क्या हो जाएगा -16। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, अब फिर 4 से इसमें गुना हो जाएगा तो 4 तिया 12, यानी कि 12 रूट 3, ठीक है, इतना हो जाएगा बटा। देखिए अब क्या है, देखिए आप नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और माइनस, देखिए अब 3 तिया 9, 9 तेरी 27 हो जाएगा। मतलब पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, और जब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट 3 का खत्म हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 9 तेरी 27, ठीक है, इतना होगा। चलिए अब यहाँ पर काम करके आपको दिखाते हैं। देखिए अब देखिए 12 रूट 3 और 12 रूट 3 आपस में जुट जाएगा तो हो जाएगा 24 रूट 3। तो यहाँ पर लिखते हैं 24 रूट 3, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब इससे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, जैसे इसका स्क्वायर किया तो 27, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 27, 3 तिया 9, 9 तेरी 27, तो हो जाएगा यहाँ पर -27, ठीक है, -27 हो गया। अब देखिए और यहाँ पर -16 है तो -16 हम लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला घट जाएगा तो बचेगा क्या, -11, 27 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा -11, तो यहाँ पर लिख देते हैं -11। अब देखिए ऊपर वाला ये दोनों आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिख देते हैं 24 रूट 3 और माइनस है तो माइनस, अब जुटेगा तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 हासिल 4, ठीक है, और बटा में क्या है -11, ठीक है। आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका बुक में जो आंसर दिया है इसे भी आगे बढ़ाया गया है, मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, देखिए प्लस में तो जो प्लस वाला हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा और माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा इतना, और यह हो जाएगा +43, ठीक है, और बटा में क्या है -11, और इस माइनस यह माइनस खत्म हो गया। अब इसको सही से हम अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, यह प्लस में तो प्लस वाला को पहले लिख दो और माइनस वाला को बाद में लिख दो, ठीक है, 24 रूट 3 और बटा 11, ठीक है। तो यही आपका जो आंसर है निकल के आ गया, बुक में यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।